are you? I think so you all are fine. So today I discuss the civics of class 6 and it is a part 3. And the chapter is same, unity in the diversity. Right now I discuss the topic religious diversity. At first go through the introduction. Do you know what is the meaning of religious? In Hindi we may say religious means धार्मिक. Okay. हम लोग जो भी काम करते हैं वो अपने धर्म के हिसाब से करते हैं. Okay. So these things is known as the religious. Now, religious diversity is the fact that there are significant differences in religious belief and the practice. ये significantly रूप से different practice होता है और ये believe करता है कि उसका धर्म कैसा होता है. Okay. It has always been recognized by peoples outside the smallest and most isolated communities. Religions in India is characterized by the diversity of religious belief and the practice. Okay, ये religious belief और practice को depend करता है. So, common word. The major religious groups are Hindu, Muslims, Christians, Sikh, Buddhist, Jains and others. हम लोग को पता है कि जितने भी religious group उनको बांटा गया है, हर एक डिवाइड में हर एक जोन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. कौन कौन है? हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म में से एंड अदर्स. All the major religions of the world have their presence in India. जितने भी रिलीजन्स है, all the major religions, जितने भी रिलीजन्स मुख्य रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, वो अपने कुछ प्रेजेंस रखते हैं भारत में. भारत में उनका कुछ ना कुछ अस्तित्व है. ठीक है. It is also the birthplace of Hindus, it is also the birthplace of Hindus, Sikhs, Buddhism and Jainism. यहाँ हमारे भारत में बर्थ प्लेस बहुत सारे लोगों का है, जैसे हिंदुइज्म का है, सिखिज्म का है, बुद्धिज्म का है एंड जैनिज्म का है. The diversity in religions is about doing things differently and not doing different things. कहता है क्या? The diversity in religions, धर्म का जो डाइवर्सिटी है वो क्या है? वो doing different things, दूसरे कार्य को करना, दूसरे चीज को करना, एंड नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और दूसरे चीज को ना भी करना. ओके, आई होप सो देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर, हमारे भारत के संविधान ने क्या डिक्लेयर किया है? ऐसे हम लोग को पता है हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक सो यू आर गॉट द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज भीमराव अंबेडकर. ओके. And he declared, the Constitution of India declares India to be secular. India to be secular country. हमारे भारत को सेकुलर बनाया गया है. सेकुलर means secularism in India means equal respect for all religion and non-interference of religion in the government affair. कहता है सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि ये इक्वल होता है हर एक रिस्पेक्ट के लिए, हर एक रीजन के लिए. अभी जैसे एक बात बताते हैं कि हम सभी लोग कोई मंदिर जाते हैं, जैसे हम सभी लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी मंदिर जाते हैं तो वो क्या था? इक्वल. ओके, इट इज इक्वल. एंड अनदर थिंग वी हैव टू से दैट सपोज दैट इफ वी आर गोइंग टू द मॉस्क इट इज आल्सो इक्वल एंड वी आर गोइंग टू द चर्च इट इज आल्सो इक्वल. ओके. नाउ वे ऑफ लाइफ मीन्स हम लोगों का लाइफ का तरीका क्या होता है? लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ब्रिंग डाइवर्सिटी इनटू पीपल्स वे ऑफ लाइफ. कहते हैं कि लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, जो अलग इन्वायरमेंट पर रहता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट पर रहता है, वो क्या करता है? डाइवर्सिटी को लेके आता है पीपल्स के डिफरेंट वे ऑफ लाइफ. उसका लाइफ ऑफ लिविंग ऑफ स्टाइल डिफरेंट हो जाता है. ओके. नॉट ओनली डज इट मेक पीपल ड्रेस डिफरेंटली, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उसके पीपल के ड्रेस से मतलब, बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट दे ईट. यहाँ पर उसके डिटरमाइंस करता है कि वो क्या खाता है, व्हाट दे ईट्स, व्हाट दे डू, क्या वो करता है फॉर लिविंग, अपने लिविंग को चलाने के लिए, लाइवलीहुड को चलाने के लिए, एंड व्हाट कॉस्ट्यूम्स
दे फॉलो, और वो कौन से कॉस्ट्यूम्स को वो फॉलो करते हैं। ओके, आई होप सो दैट आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया हो। तो राइट नाउ यू हैव टू टेक आउट योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 5, डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस। डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस, आई होप सो आप लोग का इस बात को समझ में आ रहा होगा कि ड्रेस में भी कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, यस्टरडे आई वाज टोल्ड टू यू, टू ऑल ऑफ यू, दैट यू एंड योर सिबलिंग्स वेयर यूज अ डिफरेंट थिंग्स। You like your sisters like jeans and wear you like a short. So it is a diversity in the dresses. There is variety in dresses worn by the people of different states in India. कहता है हमारे स्टेट में, हमारे भारत में डिफरेंट ड्रेस जो कि डिफरेंट पीपल के द्वारा वॉर्न किया जाता है वो है। फॉर एग्जाम्पल, दोज हु लिव इन कश्मीर, जो कश्मीर में रहते हैं, those who live in Kashmir, a cold and mountainous area, wear a loose robe called farron. Okay, जो कश्मीर में रहते हैं, माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, वो तो ऑलरेडी वो ठंडी जगह है, तो उस जगह पर लोग फैरन का यूज करते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, इससे उसको ठंड से बचत होती है, ठंड से वो बचते हैं। Okay? राजस्थानी men wear large turban to protect their head from the extreme heat of the Thar. देखो यहाँ राजस्थान का यूज आ गया, राजस्थान से मतलब ही समझ में आ जाता है, इट इज अ हॉट डेजर्ट, इट इज अ एक्सट्रीम हॉट देयर, सो ऑन दैट एरिया पीपल यूज अ लॉन्ग टर्बन टू कवर देयर हेड और टू प्रोटेक्ट देयर हेड बाय द एक्सट्रीम हीट ऑफ द Thar. ओके, unstitched clothing is popular in the form of sari, dhoti, lungi, turban, etc. The dhoti that is worn in different part of country has different name. अब the धोती जो होता है वो different part of country में different name के नाम से जाना जाता है, उसको different नाम दिया गया है। Okay, it is known as धोती in उड़िया, उड़िया में यानी उड़ीसा में इसको हम लोग धोती बोलते हैं। वेस्ती इन तमिल में हम लोग इसको वेस्ती बोलते हैं। हाँ, धोतियों इन गुजराती, सूर्य इन असामी, धोती इन बंगला एंड सो ऑन। मतलब हर एक राज्य का भाषा ड्रेस सेम है, बस उसका लैंग्वेज बदल जाता है। ओके, नाउ likewise the sari that is worn by the woman is wrapped in different ways and has different name. अब साड़ी जो वुमेन के द्वारा वेयर किया जाता है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम के नाम से जाना जाता है, डिफरेंट नेम के नाम से वो यूज किया जाता है। सो टर्न द पेज एंड पेज नंबर 6, some economic activities. Okay, economic activities, what is economic activities? Just do you know what is economic activities? Economic activities, it means that how the people has used to cover their livelihood. That how means that people is used to earn a life. मतलब people लोग अपने लाइफ को चलाने के लिए किस तरह से वो अपने अर्न करते हैं, ये अर्न करना ही उसका वो लाइवलीहुड कहलाता है। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग 3 चीज देखते हैं। पहला देखो, इसको 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट पार्ट इज 3 पार्ट में कर देते हैं, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला है हायर, जिसको हम लोग हायर सोसाइटी बोलते हैं या फिर हायर सेक्शन बोला जाए। ओके, या फिर हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाए। सेकंड इज मिडिल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, एंड थर्ड वन इज लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले हम आते हैं हायर सेक्शन।
हायर सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि दोस पीपल्स हु हैज गॉट द हाईली एजुकेटेड they used to earn their livelihood in a high profession. Okay? मतलब जो पीपल हाईली एजुकेटेड हो तो वो सोचते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल कुछ ज्यादा ही हाई हो. ठीक, चैप्टर साथ geographical and the climatic condition generally determine the economic activities of region. Economic activities of region दो चीज पर डिपेंड करता है, एक जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. In India, most regions have flat land and a warm and a rainy climate. हमारे भारत में बहुत से ऐसे रीजन हैं जहां पर कि लैंड जो होता है वो फ्लैट होता है और वार्म होता है एंड रेनी क्लाइमेट. पीपल इन सच रीजन्स आर मेनली इंगेज इन द ग्रोइंग क्रॉप. और उस रीजन में पीपल लोग ज्यादातर इंगेज कहाँ होते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ऐसे भी हम लोग को पता है एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया. मोस्टली पीपल्स यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. ओके. डिफरेंट रीजन्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप. हर एक रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स का यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है. एवरी रीजन हैज इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट. अब हर एक रीजन में अपना हैंडीक्राफ्ट भी होता है कि पीपल लोग हाथ से बनाते हैं, क्या उसको मार्केट में सेल करें. यू मे हैव बीन अ plasmid shawl and Kashmiri or a cane basket from Tripura and blue and the white pottery from Rajasthan. और राजस्थान में हम लोग ये देखे हैं कि इसको ब्लू एंड व्हाइट पॉटरी बना करके उसको डाला जाता है, मतलब बेचा जाता है. जैसे हम लोग गुलदस्ता वगैरह देखते हैं ना, तो उस गुलदस्ता में हम लोग देखते हैं कि ब्लू रंग का व्हाइट रंग का गुलदस्ता होता है, डिजाइन करके मार्केट में रखा जाता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है. तो ये भी एक तरह का जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल हैज यूज्ड टू डू इट. ओके, आई होप सो दैट यू हैव टू गॉट लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट. So right now I stop it. Okay, thank you.